जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, जेपीएससी, जेएसएससी का आंदोलन इन दिनों छात्रों का थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का जो आंदोलन चल रहा था वह 19 अगस्त को समाप्त हो गया। लेकिन कि जो जेएसएससी सीजीएल सफल अभ्यर्थी हैं या फिर 11 टू 13 जेपीएससी के जो सफल अभ्यर्थी थे, उन लोगों के द्वारा अब झारखंड में आंदोलन की आगाज कर दी गई है। और इसी बीच में जो जेएसएससी के सफल अभ्यर्थी थे और साथ में जो जेपीएससी के 11 टू 13 जेपीएससी के जो सफल अभ्यर्थी थे, दोनों के द्वारा न्यायालय में एक याचिका डाली गई थी और इस याचिका की सुनवाई आज हाईकोर्ट के द्वारा की गई दोस्तों। और आपकी जो 11 टू 13 जेपीएससी पर क्या कुछ हाईकोर्ट का रुख रहा, इस पर हम लोग इस वीडियो में विस्तार से बातें करेंगे कि हाईकोर्ट के द्वारा उन छात्रों को क्या निर्देश दिए गए। चूँकि अभी फ़िलहाल जो है हाईकोर्ट ने मामले पर स्टे लगाते हुए इस मामले को पूरे स्थगित कर दिया गया है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा झारखंड जो है अब जेपीएससी, जेएसएससी के जितने भी छात्र हैं, सभी छात्रों को कहीं न कहीं इन आंदोलनों में सड़कों पर ला के खड़ा कर दिया है। चाहे वह सफल अभ्यर्थी हों या फिर असफल अभ्यर्थी हों, दोनों छात्रों को सरकार की ऐसी नीति, सिस्टम का ऐसा फेल्योर है कि सभी छात्रों को सड़कों पर लाके खड़ा करना ये सिस्टम की कहीं न कहीं फेल्योर है दोस्तों। और झारखंड सरकार जो है इन छात्रों के साथ लगातार छलावा करते आ रही है और लगातार इन छात्रों को छलते आ रही है। तो आप यहाँ पे खुद समझ सकते हैं कि जो सफल अभ्यर्थी इन दिनों रांची के सड़कों पर अपनी आंदोलन करने को मजबूर है, आखिर ये स्थिति कैसे आई और ये स्थिति क्यों आई है दोस्तों? तो इसका सिंपल सा अगर सवाल का उत्तर आप खोजेंगे तो झारखंड की जो सरकार है, ये पूरे सिस्टम को चलाने में नाकामयाब हो रही है और सिस्टम कहीं न कहीं फेल्योर हो रहा है, जिसकी वजह से जो है दोस्तों इन सारी परेशानियों का जो है यहाँ के छात्रों को सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए हम लोग अपडेट पे बातें करते हैं। झारखंड हाईकोर्ट में जो याचिका न्याय की जो गुहार लगाई गई थी सफल अभ्यर्थियों के द्वारा, तो झारखंड हाईकोर्ट का क्या कुछ फैसला आया है। चूँकि यहाँ पे दोनों की सुनवाई थी, 11 टू 13 जेपीएससी की सुनवाई 11:30 बजे से हुई थी और 3:30 बजे से जेएसएससी सीजीएल की सुनवाई हुई थी। तो इस पर क्या कुछ बातें हुई है, क्या कुछ बहस हुआ है, इस पर हम लोग वीडियो में बात करेंगे। तो ज़रूर से आप वीडियो अंतिम तक देखिएगा और पूरी चीज़ों को तथ्यों के साथ समझने का प्रयास कीजिएगा। साथ में वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर नए मित्र हैं आप इस चैनल में और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों और देखते हैं कि झारखंड हाईकोर्ट ने जो झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा रद्द करने के फैसले पर, चूँकि झारखंड सरकार के द्वारा कुल 22 परीक्षाओं को रद्द किया गया है और यहाँ पे जो 11 टू 13 जेपीएससी में कार्यरत जो सफल अभ्यर्थी थे, यानी कि जिसकी जॉइनिंग हो चुकी थी, उन्होंने न्यायालय के समक्ष जो है अपनी हक अधिकार की गुहार लगाई कि उन्होंने कोर्ट को यह दलील पेश की कि हम लोगों को अचानक से एक रात में हम लोगों को नौकरी से बाहर कर दिया जाता है, हम लोगों की परीक्षाएँ जो है रद्द कर दी जाती है और हम लोग कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि अलग-अलग पोस्टों में पहले भी हम लोगों ने सेवाएँ की है, यानी कि अलग-अलग पदों पे हम लोग दूसरे विभागों में भी काम किया है। इसके बाद उन विभागों को छोड़ कर के इस विभाग में आए हैं और यहाँ पे अपना योगदान दिया था। मेरी इसमें क्या गलती है जो झारखंड सरकार के द्वारा जो है इस तरह की कदम उठा के हम लोगों की नौकरी समाप्त कर दी। अगर इसमें सही में कोई दोषी है तो दोषी को सज़ा दिया जाए, ना कि हम लोगों को सज़ा दिया जाए। इस तरह से जो है कोर्ट में जो न्याय माँग रहे अभ्यर्थी थे उसके तरफ से वकीलों का जो है एक दलील पेश किया गया और इस दलील को सुनते हुए जज साहब ने बोला कि बात तो आप लोगों की सही है, लेकिन कि सरकार जो ये फैसला लिया है
इस फैसले से भी जो है फैसले में भी ज़रूर कुछ न कुछ तथ्यों के आधार पे ली होगी, लेकिन कि अगर तथ्यों के आधार पे ली गई है फैसला, तो ये कहीं से भी जो है न्याय संगत नहीं बुझाता है। यानी कि इसमें न्याय की कितनी जो न्याय की नियमों का पालन किया गया है, ये सरकार के तरफ से पूछा गया। तो सरकार ने जो है दोस्तों जो इसके प्रमाण हैं, जो इसके साक्ष्य हैं या फिर जो इसके एविडेंस है उसे दाखिल करने के लिए उन्होंने सरकार के वकील ने कुछ समय माँगा है और अगली जो सुनवाई आपकी होनी है, वह 15 सितंबर को जो है अगली सुनवाई आपकी होगी। और इस बीच में जो आपके कोर्ट के जो जज महोदय थे, उन्होंने बताया कि फिलहाल जो है इस मामले पर हम रोक लगाते हैं कि जो नियुक्ति आपने रद्द किया है, इस मामले पर स्टे लग गया है। यानी कि कुल सबसे बड़ी अपडेट यही है दोस्तों कि जेपीएससी 11 टू 13 पर जो है सरकार के फैसले रद्द करने के फैसले को जो है झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा रोक लगा दिया गया है और 15 सितंबर को जो है सरकार की तरफ से झारखंड हाई कोर्ट में जवाब जो है दाखिल करने को बोला गया है और हाई कोर्ट ने फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति को रद्द करने का आदेश भी जो है इस पर भी रोक लगा दिया। साथ में झारखंड सरकार ने जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी के भर्ती परीक्षाओं में से भ्रष्टाचार और अनियमितता के चलते 17 अगस्त को ही 22 परीक्षाओं को जो है झारखंड सरकार के द्वारा रद्द की गई थी, जिसमें से 11 टू 13 जेपीएससी का परीक्षा था और 14वीं जेपीएससी का मुख्य परीक्षा थी, पीटी एग्जाम था और जेएसएससी सीजीएल इसमें परीक्षाएं जो है शामिल थी। अब जांच में जो है सीआईडी को जांच रिपोर्ट देनी है और सीआईडी जो है वह रिपोर्ट जब जांच रिपोर्ट सबमिट करेगी तो इन परीक्षाओं के आधार पर अगर कुल बात करें दोस्तों तो 2394 अधिकारी विभिन्न विभागों में जो है कार्यरत थे और सरकार के इस फैसले के बाद जो है इन अधिकारियों की नियुक्ति जो है वह समाप्त मानी जा रही है और जेएसएससी सीजीएल में नियुक्त होने वाले जितने भी अभ्यर्थी थे उसे जो है धरना पर बैठने की जो है नौबत यहाँ पे आ रही है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है। आप देख सकते हैं कि ये सारी नियुक्ति परीक्षाएं, भर्ती परीक्षाएं जो है वह जेपीएससी के माध्यम से कैंसिल किया गया है। साथ में जेएसएससी सीजीएल का जो एग्जाम है दोस्तों, जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम की अगर हम बात करें तो आपका रद्द किया गया है। जेएसएससी का ये मात्र एक एग्जाम है। तो ये सुनवाई जो था जेपीएससी का 11 टू 13 जेपीएससी पर 11:30 बजे लगभग 12 बजे के आसपास जो है सुनवाई हुई और इसमें जो है स्टे लगा दिया गया झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से। यही सबसे बड़ी खबर है आपके लिए। साथ में आपको बता दें कि जो जेएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थी हैं, जेएसएससी सीजीएल का सुनवाई 3:30 बजे शेड्यूल किया गया था, लेकिन कि इस पर जो है फिलहाल कोई भी अपडेट नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि केस जो है रजिस्टर्ड यानी कि केस फाइल की जो प्रक्रिया है वह पूरी नहीं हुई थी, इसलिए जो है इस पर सुनवाई नहीं हो सकी है। यानी कि कल या परसों इसकी सुनवाई होने की चांसेस है। यानी कि जेएसएससी सीजीएल केस में जो सफल अभ्यर्थी के द्वारा न्यायालय में जो गुहार लगाई गई है इसकी जो केस फाइल है वह कंप्लीट नहीं होने की वजह से जो है ये सुनवाई नहीं हो सकी और ये सुनवाई जो है अब आपकी आगे कल या परसों होगी दोस्तों। अब कोर्ट जब भी फ्री होगा यानी कि जब कोर्ट के पास समय होगा इसकी सुनवाई होगी। अब देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या जेएसएससी सीजीएल में भी जो है स्टे लग जाता है या फिर सरकार की तरफ से जेएसएससी सीजीएल में क्या पक्ष रखे जाते हैं या अभ्यर्थियों की तरफ से जो पक्ष जेपीएससी में रखा गया है संभवतः वही सारे प्रश्नों को जो है वही सारे बहस के साथ जो है सफल अभ्यर्थियों के वकीलों के द्वारा जो है वहाँ पे दलील दी जाएगी। लेकिन कि देखना ये बड़ा कहानी में मोड़ आएगा कि सरकार के द्वारा या फिर सरकार की जो जांच एजेंसी है उसके द्वारा कोर्ट को किस तरह से संतुष्ट करती है। अब पूरी जांच प्रक्रिया पर ही जो है ये पूरा मामला आके टिकेगा, क्योंकि
11 to 13 जेपीएससी जो है दोस्तों, इस पर पहले से जो मुकदमा चल रहे थे, इस पर हाईकोर्ट का कोई ऐसा सख्त निर्देश नहीं था, लेकिन कि जो जेएसएससी सीजीएल है, इस पर कंडीशनल ज्वाइनिंग थी और हाईकोर्ट में जो है क्लोजर रिपोर्ट जो है 6 महीना के अंदर जमा करने के लिए भी बोला गया था। इसलिए इस मामले को जेपीएससी के मामले से तुलना करना ये कहीं भी उचित नहीं है, चूँकि वो अलग है और ये मामला जो है अलग है। तो देखने वाले समय में ये होगा दोस्तों कि किस तरह से यहाँ पे जो है सारी चीज़ें होती है, सरकार किस तरह से अपनी पक्ष रखती है, सीआईडी जो है अपनी किस तरह से पक्ष रखती है और जो छात्रों का वकील होगा वो किस तरह से यहाँ पे जो है अपने पक्ष को रख पाती है। तो ये कुल मिला के आपका आज का जो महत्वपूर्ण अपडेट है, जो कि आपका जेपीएससी और जेएसएससी एग्ज़ाम से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट है और अब लगातार जो है छात्र एक तरफ के जो छात्र थे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलनरत, उन्होंने 19 अगस्त को अपनी आंदोलन को जो है स्थगित किया है और सरकार को 2 महीने का जो है समय दिया है जाँच के लिए और एक तरफ जो सफल अभ्यर्थी हैं, वह रांची के सड़कों पे जो है आंदोलन के लिए उतारू हो चुके हैं। तो ये दोनों की जो अब आंदोलन की जो रूपरेखा है, जेपीएससी, जेएसएससी के जो छात्रों को लगातार यहाँ पे आंदोलनों में संघर्ष करने पड़ते हैं और अंततः कोर्ट के शरण में भी जाना पड़ता है। तो अब देखना ये होगा दोस्तों कि सभी की निगाहें जो है कोर्ट पर होगी और अब जो मुख्य लड़ाई है वह कोर्ट से लड़ी जाएगी। तो चलिए, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नए मित्र हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि मेरे द्वारा जो भी इस तरह की लेटेस्ट अपडेट दिया जाए सबसे पहले जो है आप तक पहुँच सके। और चैनल में नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ही लीजिए। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से सभी दोस्तों को जोहार, धन्यवाद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।